जय हिंद जय भारत। अभी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ और सुबह के बारे में मैंने कल बताया था, वो अभी आपको वीडियो डाल देता हूँ। सुबह उठ करके क्या करना चाहिए, और जब आप नहा स्नान कर लेते हो, सारा नित्य क्रियाक्रम जो मैंने बोला है वो वीडियो पहले डालूँगा। उसके बाद क्या करना है, भगवान श्री राम की स्तुति करना है। तो जो 8 गुण हैं उनके, उसमें से एक गुण आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब हम किसी का चिंतन करते हैं या उसका प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं या अकाल पुरुष को बोलते हैं, किसी भी, चाहे वाहेगुरु सतनाम, गुरु नानक देव एक ओंकार, या हिंदू धर्म में या बौद्ध धर्म में या सिख धर्म में, या हम अपने माता पिता को, या हम कोई भी कर्म करते हैं, एनी बॉडी कोई भी कर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है और उसके कुछ गुण हमारे पास आ जाते हैं। तो भगवान राम का जो गुण है, सारे गुण आपको कई बार बोल चुका हूँ। मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता, ये गुण आएंगे ही आएंगे। और उनकी स्तुति बहुत अत्रि मुनि ने करी है और अपने संस्कृत के शब्दों में है, बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन शब्दों में है वो। उसको नहाने के स्नान करने के बाद आप करिए। ओम नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम भजामि ते पदम भुजम अकामिना स्वधा मदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष माचनम प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभोषमेय वैभवम निखंग चापसायकम धरम त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरिवादितम अजामि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सदागतिम भजे शक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम त्रिगंध्र मूले नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतंति नो भवार नरे वितर्क वीच संकुले विविक्त वासनी सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा नरेश्वर इंद्रियादिकम प्रियाति ते गति सुखम तमेकम अद्भुतम प्रभु निरीमीश्वरम विभु जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव वल्लभम को योग नाश दुर्लभम स्वभक्त कल्पपादपम समम ससेव मानवम अनूप रूप भूपतम नता स्वमूढ़ प्रजापति प्रसीद में नमामि ते पदाजो भक्ति देह में पठन्ति ये स्तव इदम नराधरेण ते पदम ब्रजंत्र नात्र संशयम तो दीयम भक्ति संयुक्तम विनती कर मुनि नाय सिर विनती कर मुनि नाय सिर कही कर जोरी बहोर कही कर जोरी बहोर चरण सरोरह नाथ जन कबहु तजय मति मोर। हे ब्रह्म, हे राम, मेरी मति जो है ना, ये शनि राहु केतु जो बुद्धि जो को पंथ पग धरई खगेसा रहा ही न तन तेज बुद्धि लवलेसा, इस टाइप की जो बुद्धि मेरी भ्रमित हो जाती है। अस्तो माँ सदगम्यम तमसो माँ ज्योति गर्मय मृत्यु माँ अमृतम गम्यम। तो हमारे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर। मृत्यु से अमृत की ओर का ही मतलब है ध्यान योग, मेडिटेशन, जिसको हम बोलते हैं। अभी डेली आप करोगे तो जो क्षणिक सुख हैं संसार के, नाशवान सुख जितने भी हैं, जितने भी आनंद है, ये सब क्षणिक नाशवान है। ब्रह्मानंद जो हम डेली प्रवचन डालते हैं वो ब्रह्मानंद है, जिसमें शरीर संबंधी दुखों से मुक्ति और आवागमन के चक्कर से मुक्ति, वो ब्रह्मानंद। और जब आप एकाग्र चित्त से योग किसको बोलते हैं? योग माने जोड़, गुणा भाग बोलते हैं ना, योग करते ना, योगा का मतलब जुड़ना, उसको बोलते हैं योग। परमात्मा से जुड़ो। तो कोई धन से जुड़ता है, कोई बीवी बच्चों से जुड़ता है, कोई जमीन मकान से जुड़ता है, मतलब मन कहीं ना कहीं तो आदमी का जुड़ता है ना। वहाँ से सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप पूरा भोग भोगिए। पत्नी, अपनी पतिव्रता पत्नी के पास भी रहिए, अपने बच्चों को भी पालिए, पर होनेस्टी और करेक्टर इज़ द बेस्ट से। और आप मेडिटेशन भी करिए, भगवान से जुड़िए,
भगवान कोई फोटो या मूर्ति में नहीं है। बेशक आप करिए, आपकी श्रद्धा को हम विश्वास को हम डिगमगाएंगे नहीं, लेकिन आप अपने अंदर मेडिटेशन करिए। डेली प्रतिदिन आप ध्यान योग करिए, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, और करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप श्री कृष्ण निर्मोही को पहचानोगे। अभी फिर बोलोगे आप यार श्री कृष्ण निर्मोही, अपने आप को अहंकार में बोलते हो। श्री कृष्ण निर्मोही नहीं हो, आप आत्मा निर्मोही है, इसलिए आप भी श्री कृष्ण हो। बस ये है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, और मैंने उस आत्मा को अपने आपको पहचान लिया, और मैं शुभ कर्म में रत रहता हूँ। देखो अभी मैं कर्म करने जा रहा हूँ, और आपको दिखाऊंगा कर्म करते हुए। ऐसे नहीं कि मैं छुपाता हूँ, कई लोग छुपाते हैं यार मैं ये काम करता हूँ वो काम। जब बॉर्डर में था तो बॉर्डर का दिखाता था, अभी मैं ये सब कर रहा हूँ जो दिख रही है आपको, बागवानी, फूल क्यारियाँ, ये सब करता हूँ। क्योंकि मुझे राइफल उठाने का ऑर्डर नहीं दिया, तो बिना राइफल के मैं कैसे ड्यूटी करूँ, आप ही बताइए। यदि बिना राइफल के मैं ड्यूटी करूँ तो ये मूर्खता होगी, और गोली में चलाना नहीं। अभी कई लड़कियों के जो है ना पैर टूट गए, किसी का कुछ हो गया, किसी का कोई 2 लड़कियों को उठा के ले गए थे बांग्लादेशी, और फिर बाद में उसको बड़ी मुश्किल से वापस आई, 4 दिन रखा, तो लड़के को भी ले गए थे। तो ये कहने का मतलब गलत है, जब राइफल का ऑर्डर नहीं है गोली का, तो किस लिए लड़कियों लड़कों को खड़ा कर रखा है। बट हम सिपाही हैं, हम बोलेंगे ना तो पूरा सिस्टम हमारे विरुद्ध जाएगा। ये भारत देश है, इसमें पखंडवाद बहुत ज़्यादा है। राम राम। कब होगा पार्टी? 4 तारीख को है। क्यों ज़्यादा हो गया ऐसा? है ऐसे आगे बढ़ गया? वो तैयारी हो रही है।